बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान टीम की वो T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद जिस सर्जरी का वादा किया था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने, उस सर्जरी का आखिरकार आगाज हो गया। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि गैरी कर्स्टन और अजहर महमूद की चेयरमैन के साथ मुलाकात के बाद एक एक करके बड़े फैसले सामने आएंगे और अब वो फैसले सामने आना शुरू हो गए हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा इस वक्त इस सर्जरी का शिकार बने हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर, दो मेंबरान कह लीजिए, एक तो वहाब रियाज और दूसरे अब्दुल रजाक और तीसरे टीम मैनेजर मंसूर राना, तीनों को उनके तमाम ओहदों से फौरी तौर पर फारिग कर दिया गया है। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, लेकिन ये क्यों किया है, इसके पीछे शाहीन शाह अफरीदी की मकरूह साजिशें सामने आ रही हैं जो उन्होंने टीम के अंदर रह के की, और जिस तरह से उनका रवैया रहा टीम मैनेजमेंट के साथ, उसकी बड़ी शिकायतें सामने आई हैं जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया है। क्या करते रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, अब ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होने जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी एक लॉबी को चलाते रहे और लॉबिंग करते रहे, और उनकी लॉबी जो है वो उसके खिलाफ क्या डिसीजंस लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए, कौन कौन जिम्मेदार हैं, इस पे मुकम्मल एक्सक्लूसिव डिटेल आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उसके बाद अगला नैरेटिव, अगला सवाल, वहाब रियाज ने भी इसके ऊपर जवाब दिया है, शाहिद आफरीदी भी इसके ऊपर बोले हैं। शाहीन शाह अफरीदी नहीं बोले, लेकिन शाहिद आफरीदी बोले हैं। वहाब रियाज का जवाब आया और वहाब रियाज ने एक धमकी भी दे दी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर तीसरा नैरेटिव, क्या सारे का सारा मुद्दा शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर डालकर और पिक एंड चूज करके कहीं बाबर आजम को बचाने की कोशिशें तो नहीं हो रही, कहीं बाबर आजम की कप्तानी को बचाने की कोशिशें तो नहीं हो रही। इस सारी सूरत हाल पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आज का सबसे बड़ा मुद्दा, आज का सबसे बड़ा हंगामा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल मच गई है, धमाका खेज खबरें आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स का इख्तिताम हुआ था चेयरमैन मोहसिन नकवी और गैरी कर्स्टन के दरमियान, जो मुलाकातें हुई थी उसके इख्तिताम पे मैंने आपको बता दिया था कि अगले 24 से 48 घंटों में बड़े इंपॉर्टेंट फैसले होने जा रहे हैं। मैंने आपको खैर कप्तानी के हवाले से भी बताया था, लेकिन कप्तानी के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला शिकार जो इस सारे के सारे डिबैकल का बनेंगे, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी का बनेंगे, और मैं भी उनको सबसे बड़ा जिम्मेदार ऑब्वियसली समझ रहा हूं, वो वहाब रियाज है। वहाब रियाज को ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके दोनों ओहदों से हटा दिया है, सिलेक्शन कमेटी से भी उनको फारिग कर दिया गया है, और उनको सीनियर टीम मैनेजर के ओहदे से भी फारिग कर दिया गया है। और इसके अलावा अब्दुल रजाक जो हैं उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है। उन पर जो इल्जामात लगे हैं, जिनकी बुनियाद पर उनको हटाया गया है, इल्जामात ये लगे हैं कि इन दोनों ने कुछ खिलाड़ियों की हद से ज्यादा जो है वो सपोर्ट की है, और उनके लिए इन्होंने आवाज उठाई है। और वो खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया, तो इनके ऊपर सिलेक्शन के ऊपर, दूसरे सिलेक्टर्स के ऊपर दबाव डालने की बात की गई है कि इन्होंने कुछ खिलाड़ियों की सिलेक्शन के लिए दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर, दूसरे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के ऊपर दबाव डाला है, जिसकी वजह से इनको सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से फारिग कर दिया गया है। अब ये जब सबसे पहले ये बताया गया कि इनको सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से फारिग कर दिया गया,
जब ये बात की गई तो फौरी तौर पर वहाब रियाज, जो इस वक्त आपको पता है कि वो लीग खेल रहे हैं, लेजेंड्स लीग, वहां से उनकी ट्वीट आई। उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं अकेला मेंबर सिलेक्शन के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहा हूं और दूसरे सिलेक्टर्स के ऊपर दबाव डालूं। मैं अकेला मेंबर कैसे ये कर सकता हूं? और उन्होंने कहा जबकि 7 मेंबर्स थे इसके, और जो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स हैं उनके मिनट्स तक अवेलेबल हैं, जो कि मैं सामने लेके आऊंगा। और फिर उन्होंने कहा कि मैं शाम को एक स्पेशल इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं इस मुद्दे को लेकर के, और आप सबको बताने जा रहा हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने कहा कि जनाब ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मैं सिलेक्शन में अकेला जिम्मेदार नहीं हूं। भाई बात यह है कि सबको पता था कि आप सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं, ये सबको पता था, अनअनाउंस्ड हेड हैं। ये तो बात क्लियर है कि वहाब रियाज, सबको पता था कि ये अनअनाउंस्ड हेड हैं। और फिर ये भी आपको पता था कि जनाब आप चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी उनके बिल्कुल करीबी आदमी हैं, राइट हैंड उनके तस्वुर किए जाते हैं। तो इस वजह से बाकी सब लोग, जब आप कहते होंगे कि यार ये काम करना है या इस लड़के को डालना है हर सूरत में, तो बाकी सब लोग यही समझते होंगे कि आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं, जो आपने कहा वो ठीक है, और उन्होंने आपका दबाव कबूल किया। अब अब्दुल रज़ाक बेचारा बीच में वैसे ही रगड़ा गया, उसको भी कहा जा रहा है कि ये भी असरअंदाज होने की कोशिश की। देखिए, सबसे पहले तो मैं मोहसिन नकवी को अप्रिशिएट करता हूं। देखिए, आपको किसी से कोई भी इख्तलाफ हो वो अलग बात, मोहसिन नकवी के ऊपर हम सब ये कहते रहे कि वहाब रियाज को एक्स्ट्रा फेवर्स दे रहे हैं, वहाब रियाज को उन्होंने जो है वो बहुत मौका दिया है, वहाब रियाज कैपेबल नहीं थे, ये नहीं थे, और वहाब रियाज का कुछ नहीं होना। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि वहाब रियाज का कुछ नहीं होना क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है उनके खसूसी आदमी है। लेकिन उसके बावजूद मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया और उनको उनके ओहदे से हटा दिया। ना सिर्फ उनको सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया, बल्कि उनको साथ में उन्होंने जनाब सीनियर मैनेजर टीम के उस ओहदे से भी उनको हटा दिया गया। सो ये एक फैसला, बड़ा फैसला है, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो बंदा जिसको खुद वो लेकर के आए हैं, और जब वो परफॉर्म नहीं करेगा अपने ओहदे पे नहीं रहना चाहिए उसको, और यही उन्होंने फैसला किया। ये बिल्कुल एक ऑनेस्ट फैसला है। लेकिन सर रुकिए 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 रुकिए, अभी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रुकिए। अब प्रॉब्लम ये है कि खबरें ये आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने टीम के अंदर ना सिर्फ लॉबिंग की, बल्कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो कोचेज हैं उनके साथ बदतमीजी की। अब वजह आपको बताने जा रहा हूं कि जिस बुनियाद पे इनको सीनियर मैनेजर के ओहदे से हटाया गया और मंसूर राना जो मैनेजर है उनको भी हटाया गया। देखिए, मैं आपको इससे पहले एक्सक्लूसिवली बता चुका हूं कि वहां पे वर्ल्ड कप में क्या क्या होता रहा और मैनेजमेंट खामोश रही। वहां पे खिलाड़ी रातों रात होटल्स में जाते रहे, वहां पे 20-20, 25-25 डॉलर वाली कहानियां आपके साथ मैंने शेयर की कि वहां पे 20-25 डॉलर में खिलाड़ी बिकते रहे, वहां पे 20-20 हज़ार डॉलर में सौदा होता रहा किसी का, और किसी का 10,000 डॉलर में सौदा होता रहा। सर, ये सारे काम किसने किए थे? मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारे के सारे काम सीनियर मैनेजर साहब कर रहे थे, और उनकी बाकायदा ऑडियोज मौजूद हैं। उन्होंने फारिग होना ही होना था क्योंकि बहुत बड़े क्लियर प्रूफ्स मौजूद थे। और मंसूर राना साहब जो हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि हमारी इजाज़त से खिलाड़ी रात को होटल से जाते हैं, हमारी इजाज़त से ये जो है वो फैन से मिलते हैं और सब कुछ करते हैं। वो भी बीच में शामिल थे, उनको भी इसलिए फारिग किया गया। अब कहा यह जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने कोचेज के साथ बदतमीजी की मुबैना तौर पर, और इसकी शिकायत कोचेज ने लगाई है चेयरमैन मोहसिन नकवी से। और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें मोहसिन नकवी ने को जो जमा करवाई है गैरी कस्टन ने, उसमें शाहीन शाह अफरीदी का बाकायदा जिक्र किया गया है कि वो कोचेस के साथ और मैनेजमेंट के साथ बदतमीजी करते थे, बुरे तरीके से पेश आते थे। और जब उनकी शिकायत वहाब रियाज को लगाई जाती थी, और जब उनकी शिकायत
मैनेजर को लगाई जाती थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो कोई उनको ना समझाया गया, ना उनके साथ बात की गई। फिर ये भी बात की गई कि टीम के अंदर बाकायदा लॉबिंग हो रही थी और कुछ खिलाड़ी जानबूझकर बुरा परफॉर्म कर रहे थे, कुछ खिलाड़ी जानबूझकर बुरा परफॉर्म कर रहे थे और खिलाड़ी एक दूसरे के साथ बदकलामी से पेश आते थे, खिलाड़ी एक दूसरे के साथ बदतमीजी करते थे और ग्रुपिंग थी टीम के अंदर। ये मैं कल रात भी आपको बता चुका हूं। उस ग्रुपिंग का एक सरगना इस वक्त सामने आ गया है जिसका नाम है शाहीन शाह अफरीदी। और ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत डर्टी गेम खेल रहे हैं और वही शाहीन शाह अफरीदी जो किसी मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और 4 विकेटें ले लेते हैं और किसी मैच में वो आगे मुंह पे बॉलें फेंकते हैं और कहते हैं कि मुझे मारो, जितने मर्जी छक्के मारने मुझे मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहीन शाह अफरीदी ने बदला लिया है अपना और बाबर आजम के खिलाफ गए हैं वो। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाबर आजम की कप्तानी को नाकाम करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है, वरना हमारी टीम बाबर की कप्तानी जो भी बुरी थी, जितनी भी बुरी थी, जो भी मामला थे, हमारी टीम इतनी बुरी नहीं थी कि टॉप 8 से बाहर हो जाती, ठीक है, सुपर 8 से बाहर हो जाती। तो सुपर 8 से बाहर करवाने में शाहीन शाह अफरीदी की जो लॉबिंग है उसका विदाउट एनी डाउट उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अभी इसमें और नाम सामने आने हैं सर, अभी इसमें और नाम सामने आने हैं। और बाबर आजम जो है वो इस वक्त बाबर आजम के फैंस बहुत खुश होंगे, वो कहेंगे वाह जी वाह, बाबर आजम की कप्तानी को देख लिया आपने, बाबर आजम की कप्तानी को नाकाम बनाने की कोशिश की गई, बाबर आजम को नाकाम करने की कोशिश की गई और शाहीन शाह अफरीदी सारे इस मामले का जिम्मेदार है। सर 3 ग्रुप्स थे, बाबर आजम का अपना ग्रुप था एक, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, 3 ग्रुप थे। अब क्या एक ग्रुप को बाहर सामने ले आया गया है कि शाहीन शाह अफरीदी सब डर्टी गेम्स कर रहे थे और अब क्या बाबर आजम को एक मजलूम ग्रुप के तौर पे सामने लाया जाएगा और मोहम्मद रिजवान क्या बाबर आजम का साथ देंगे या वो शाहीन का साथ देंगे, वो भी एक ग्रुपिंग है। अब मसला ये है, क्या शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान दोनों को बाल की तरह मक्खन से निकाल के बाबर आजम की कप्तानी बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये ग्रुप सामने आ रहा है? ये ऐसी खबरें अब आ रही हैं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि मैंने पहले आपको कहा था कि अक्रॉस द बोर्ड फैसला ये होना चाहिए कि इन तीनों को टीम से बाहर करें। कोई क़यामत नहीं आएगी, कोई आसमान सर पे नहीं गिरेगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन तीनों के बगैर भी चल सकती है। नए टैलेंट को सामने लाइए, ये मेरा पहले दिन से मुतालबा है कि जो जिस ग्रुप का भी मेंबर था जिसने ग्रुपिंग की उसको निकालिए टीम से। और अगर आप क्या समझते हैं कि सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को निकालने के बाद आप ये पॉलिटिक्स खत्म कर सकेंगे? नहीं होगी। बाबर, रिजवान, शाहीन तीनों को फारिग किया जाए। नंबर 2, बाबर आजम इज नॉट अ कैपेबल कैप्टन। इस बार उसके साथ अगर किसी ने गलत किया है तो चलिए मैं सपोर्ट करता हूं कि उसको निकालें, यानी अगर शाहीन शाह अफरीदी ने गलत किया है तो मैं किसी की लॉबिंग नहीं कर रहा। कुछ लोग अब शाहीन शाह अफरीदी के पीछे पड़ जाएंगे, बाबर आजम के हक में पड़ जाएंगे। भाई मैं किसी के हक में नहीं हूं। मैं कहता हूं ये सब जो है डर्टी प्लेयर्स, इनको टीम से बाहर निकालना चाहिए। मैं असूल की बात कर रहा हूं, ना मैं शाहीन शाह अफरीदी की साइड लूंगा ना मैं रिजवान की साइड लूंगा, जिसके लिए पाकिस्तान वैल्यू नहीं रखता, इंपॉर्टेंट नहीं है, हम किसी को नहीं मानते। आप रिजवान को बाहर कीजिए, बाबर को बाहर कीजिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि सारे का सारा मुद्दा आप शाहीन पे डाल के उसका ग्रुप जो है उसको बाहर कर दें और बाबर आजम के ग्रुप को आप सामने ले आए और कहें जी ये कैपेबल ग्रुप है और इसको अब कप्तान बाबर आजम को बरकरार रखना चाहिए। मुझे कल रात से खबरें मिल रही हैं कि जी बाबर की कप्तानी बचाने की कोशिश की जा रही है। बाबर की कप्तानी बच जाएगी लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। पिछले 4 साल से बाबर आजम को जितने मौके दिए गए हैं, बाबर आजम उन मौकों को क्या पूरा कर सके? क्या बाबर आजम पाकिस्तान को कोई वर्ल्ड कप इवेंट, कोई एशिया कप, कोई पाकिस्तान को जितवा सके? बताइएगा मुझे, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो कुछ हुआ है ये होना था, क्योंकि जब आप एक कैपेबल कैप्टन नहीं रखते
तो जो दूसरे लोग होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपका साथ छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं हमारे ऊपर क्या मुसल्लत किया हुआ है आपने। वजह भी तो देखे ना कि आपको बाबर आजम को कप्तान ही नहीं बनाना चाहिए था। जब आपको पता है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को 3 मैचेस देके आप कप्तानी से हटा रहे हैं, तो उसके बाद आपको बाबर आजम को दोबारा कप्तान नहीं लेके आना चाहिए था। यह सबसे बड़ा गलत फैसला जो है वो मोहसिन नकवी ने किया। आपने उस वक्त ज्यादती की है शाहीन शाह अफरीदी के साथ, जिसकी वजह से ये सब ग्रुप बंदी बनी है। लेकिन मैं इसको जायज फिर भी नहीं कहता। मैं ये नहीं कहता कि शाहीन शाह अफरीदी को ये करना चाहिए था, क्योंकि मुल्क से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। इंडियन टीम में जितने भी इख्तलाफात होंगे, जब वो वर्ल्ड कप में आते हैं वो सब इख्तलाफात को भूल जाते हैं। हम अपने वर्ल्ड कप के अंदर मुल्क जलील हो रहा था और ये आपस की डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे थे। रिजवान, शाहीन, बाबर, तीनों बाहर। इन तीनों को बाहर कीजिए और कैपेबल बंदे को कप्तान बनाइए। इन तीनों में अगर कोई कैपेबल है ना तो वो रिजवान है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो T20 का प्लेयर नहीं बनता। आप T20 टीम अलग बनाइए और ओडीआई में देख लीजिए। मुझे तो ओडीआई में भी बेहतर लगता है कि आप टेस्ट और ओडीआई दोनों में शान मसूद को कप्तान बना दें। अगर शान मसूद कैन हैंडल टेस्ट क्रिकेट, ही कैन हैंडल ओडीआई एज वेल। ना शामिल कीजिए उसको T20 में। वो T20 का प्लेयर नहीं, हालांकि वो अभी भी T20 ब्लास्ट खेल रहा है वहां पे इंग्लैंड में। ना शामिल कीजिए आप उसको। लेकिन इन तीनों ग्रुपों से अलग किसी को लेके आइए सर, फिर फर्क पड़ेगा। अब देखिए शाहीन जो शाहिद आफरीदी हैं वो बोले हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये वहाब रियाज को फारिग करना, रजाक को फारिग करना, ये तो मेरी समझ से बालातर है। ये इनको क्यों फारिग किया गया, ये कौन सी सर्जरी है? हमेशा पहले कप्तान को फारिग करते हैं। अब देखिए शाहीन वो अपने दामाद के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो उधर डर्टी गेम खेल रहा है शाहिद आफरीदी। वो कह रहा है कि बाबर को कप्तानी से हटाओ क्योंकि इसको आपने शाहीन की जगह कप्तान बनाया। वो भी टीम के लिए सगा नहीं है, वो अपने दामाद का सगा है। अगर वो होता तो वो कहता कि शाहीन को भी हटाओ, बाबर को भी हटाओ, रिजवान को भी हटाओ और नई टीम बनाओ। ये मेरा मुतालबा है। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो जरूर बताइएगा। अभी पता चलेगा ना कि और बाबर के ऊपर तो हमने सियासत का इल्जाम ही नहीं लगाया। इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में हमने बाबर के ऊपर सियासत का इल्जाम ही नहीं लगाया कि बाबर ने सियासत की है। सियासत का इल्जाम तो आपको पता है कि उसी के ऊपर लग रहा था, शाहीन के ऊपर। सियासत का इल्जाम आपको पता है रिजवान के ऊपर लग रहा था कि इन्होंने धड़ेबंदी की हुई और बाबर के खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन बाबर के ऊपर इल्जाम है कैपेबिलिटी का। बाबर आजम एक कैपेबल कैप्टन नहीं है। बतौर बल्लेबाज आप उसको जो मर्जी कर लें, इज नॉट अ गुड कैप्टन। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, मोहसिन नकवी को, ये साहब को ये सब समझना पड़ेगा। आप इन तीनों की कप्तानी खत्म कीजिए और नया कप्तान बनाइए जो न्यूट्रल हो, जो सबके लिए काबिल कबूल हो, तभी काम ठीक हो सकता है। अदरवाइज आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जहां तक वहाब रियाज को हटाने का ताल्लुक है, बिल्कुल दुरुस्त फैसला। मंसूर राना को हटाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त फैसला। ये मंसूर राना साहब जो है ना, इनकी भी गर्दन में बहुत बड़ा सरिया है। ये मैं आपको बताऊं, ये भी अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी रहे हैं। ये किसी बंदे की एक ईमेल का जवाब तक नहीं देते थे। ये अपने आप को इतना बड़ा मोतबर बंदा समझते हैं। बिल्कुल दुरुस्त साहब हुआ है इनके साथ। इनको भी फारिग करें। और अब्दुल रज़ाक ने भी अगर कोई रोल प्ले किया तो उसको फारिग होना चाहिए। नई सिलेक्शन कमेटी आनी चाहिए और उसका फैसला होना चाहिए। मोहसिन नकवी को उस हवाले से फैसला करने की ज़रूरत है और ये सब गंद इकट्ठा साफ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बाबर आजम को बचा के आप एक बार फिर कप्तान बना दीजिए और बाकी सबको फारिग कर दीजिए और पता चले कि अब बाबर आजम जो है वो बहुत मजबूत कप्तान बन के सामने आया है और उसके बाद फिर अगले 4 साल हमारी क्रिकेट के ज़ाया हो जाएं। सर ये नहीं होना चाहिए। ये सब अपनी ज़ात के लिए करने वाले। हमें एक सेल्फलेस कैप्टन चाहिए, वैसा कैप्टन जैसे रोहित शर्मा है। गेट इंस्पिरेशन। ये सियासतदानों, ग्रुप बंदों, इन सब से जान छुड़वाइए क्रिकेट की। देखते हैं अब अगली बारी किसकी आने जा रही है। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।